हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो क्लास में जो है इस चैप्टर का 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था, है ना। कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ाया था, है ना, जिसको क्लास आप लोगों ने एप्लीकेशन पर किया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पार्ट वन में क्या किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है ना, पार्ट वन में क्या किए, क्वेश्चन सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव। और हम लोग आज भी पार्ट 2 ये होने वाला है, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है जानवी क्लासेस के एक नए से प्लेटफॉर्म में। तो चलिए बाबू, आज हम लोग इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को सीखते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले यदि आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी हमसे करना चाहते हैं, फुल कोर्स हमसे लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे 7488600620। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन को अब से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग कहता है मूल्यांकन करें, मतलब जो ये आप लोग देख रहे हैं ना, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए बाबू हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है, 3 गुना में है 7 जोड़ 4 माइनस 6 भाग में है 3 माइनस 7 जोड़ 45 फिर भाग 5, है ना, उसके बाद गुना 4 प्लस 49। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ कॉपी कलम खोल कर बेटा कीजिए, ताकि मैं बनाऊं तो आप लोग भी मेरे साथ अभ्यास करते जाएं। ठीक है, तो देखिए बाबू, सबसे पहले आप लोग को हम बताए हैं कि सबसे पहले आप लोग को भाग की क्रिया करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पर जिसमें जहां जहां पर भाग हुआ सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना करेंगे, फिर जोड़ करके अंत में घटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो भाग कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 7 जोड़ 4 माइनस, अब भाव दे दीजिए 6 में 3 से। तो बाबू 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 2 बार, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7 जोड़, अब 45 में 5 से भाव देना है। तो 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेगी, 45 आए 9 बार, तो यहाँ पर कितना भाव पर कितना 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। गुना 4 जोड़ 49। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए आगे क्या कीजिएगा, देखिए 3 को 7 से गुना कीजिए, कितना आएगा 21, प्लस 4 है तो 4, माइनस 2 है तो माइनस 2, माइनस 7 है तो माइनस 7 जोड़ 9 चौका कितना 36 जोड़ 49। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पर जोड़ है सबको जोड़ लेंगे। 21 4 25 माइनस माइनस का 2 माइनस का 7, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 7 2 9 जोड़ 36 और 49 को जोड़िए, 9 6 15 का 5 बाकी 1 4 3 7 1 8 जोड़ आप लोग को आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस 25 में इस 85 को जोड़ लेंगे और 9 घटा देंगे। ठीक है, या फिर 25 में से 9 घटा दीजिए, जितना आएगा उसमें इसको जोड़ दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 25 में क्या करते हैं, पहले 85 को जोड़ लेते हैं और 9 को घटा देंगे। 5 5 10 शून्य बाकी 1 3 8 3 11 110 माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा, घटाइए तो आप लोग कहेंगे सर 101 आएगा। यही आप लोग का क्या होगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों ने सीख लिया। अब देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चे, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ने करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग का कहता है 700 भागा 10 माइनस 12 गुना 8, फिर यहाँ पर भाग है 34 माइनस 10। बाबू जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कोष्टक का प्रयोग किया गया, कोष्टक मतलब ऐसे ब्रैकेट वाला, है ना, जिसमें भी प्रयोग किया गया, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितना भी अंक होता है सबकी क्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। 700 भाग में कितना है 10, है ना, माइनस 12 गुना 8 भागा 34 माइनस 10। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है इसको पहले आप लोग क्या कहते कर लीजिए, हल कर लीजिए। ठीक है, तो इसको 700 भागा 10 को हम लोग रहने देते हैं, यहीं पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस 12 8 कितना 96, भाग है तो भैया भाव दे देंगे,
34 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 24। अब आप लोग इसको क्या कीजिए, बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, हम लोग 700 में जब 10 से भाग देंगे, ये देखिए यहाँ पर 10 से अगर हम लोग 700 में भाग दें तो 10 सत्ते 70 कट जाएगा, ये शून्य बचा तो ये शून्य यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर 70 हम लोग आ गया, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 70, ये माइनस है माइनस। अब ये 96 में इस 24 से भाग देना है, तो देखिए 96 में इस 24 से भाग देंगे तो सर 24 चौका है ना, 4 चौका 16 का 6, बाकी 1 4 दूनी 8 9, 24 चौका 96 कट जाता है। तो यहाँ पर भागफल कितना आया बाबू, 4 आया। तो हम लोग लिख लेंगे 70 माइनस 4। अब देखिए 70 में से 4 घटा दीजिए, आपको आता है घटाने, क्या आएगा 66, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 66 डी में है, डी नंबर राइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने सीखा, एक बार जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुत बच्चे घबरा जाएंगे, ठीक है। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो क्लास में भी बताया था, जब हम क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, आप लोगों ने सीखा। और बहुत सारे बच्चे, देखिए मुश्किल आपको आते जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर हार्ड क्वेश्चन आया अब मैं छोड़कर चला जाऊं, फिर आसान क्वेश्चन आएगा फिर चलाएंगे। नहीं बाबू, जो भी क्वेश्चन आए आपको करना है, डट कर कीजिएगा, तभी क्वेश्चन का सामना कीजिएगा, आपको क्वेश्चन आसान लगेगा, ठीक है। डर कर भाग जाइएगा, दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 9/8 गुना है 5/2 भाग है 6, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ये है मेन बट्टा है। उसके बाद नीचे में देखिए 4 + 1 पूर्णांक 3/7। बहुत आसान क्वेश्चन है गुरुदेव, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आपने उस दिन भी करवाया था। तो देखिए करेंगे क्या बाबू, यहाँ पर देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम लोग सॉल्व लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए करेंगे क्या, ऊपर वाला जितना है 9/8 गुना 5/2, सबसे पहले हम लोग भाग की क्रिया करते हैं। तो बउआ जब भी हम लोग इस भाग की क्रिया करेंगे तो भाग क्या होता है, भिन्न का भाग है, ये क्या है जी, भिन्न का भाग है। और भिन्न के भाग जब हम लोग करते हैं तो भाग का चिन्ह क्या होता है, गुना में बदल जाता है, और ये जो नीचे में हर रहता है ये अंश बन जाता है, और ये अंश वाला जो रहता है वो हर बन जाता है, ठीक है। आप लोग जान रहे, हम बार बार बताते हैं, ऐसे भिन्न का भाग आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जाकर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए अब ये सब क्या हुआ, गुना में बदल गया। मेन बट्टा है तो मेन बट्टा दीजिए, 4 है तो 4 दीजिए, प्लस इस पूर्णांक को तोड़ने भी हम बताए थे। देखिए 1 पूर्णांक 3/7 है, इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इसको हम लोग अंश बोलते हैं और इसको हम लोग हर बोलते हैं। अब बाबू जब भी इसको तोड़ना हो, मतलब भिन्न में लाना हो, तो हम लोग करते क्या है, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो आप लोग बोलेंगे सर पूर्णांक गुना हर जोड़ अंश, जोड़ क्या जी, अंश बटे में क्या, हर। तो इस प्रकार बैठाइए, तो देखिए पूर्णांक कितना है, 1 है, 1 देंगे, हर कितना है 7 है, 7 देंगे, जोड़ जोड़ देंगे, अंश कितना है 3 बटे में 7, तो 7 एकम 7 3 10/7, टोटल कितना है 10/7। तो बाबू इस पूर्णांक को तोड़ना सीख गए आप लोग, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/7। चलिए यहाँ तक सारे बच्चे का क्लियर हो चुका होगा, सभी बच्चे यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ तक समझे, तो अब नेक्स्ट स्टेप किया जाए। अब देखिए बाबू यहाँ पर कोई कटने वाला है सर, कोई भी कटने वाला है, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया का 9, कट गया ना। अब देखिए कोई कटेगा, नहीं कटेगा तो घबराने की बात नहीं है, सबको गुना कीजिए, 3 × 5 = 15 एकम 15, तो लिखेंगे 15, ठीक है। नीचे में 8 दूनी 16 दूनी 32, तो नीचे में 32। अब ये बट्टा है तो ये बट्टा यहाँ पर ऐसे पा गिर दीजिए। अब देखिए 4 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 + 10/7 है ना। अब देखिए बाबू आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, नहीं आता तो सीख लेते हैं। 15 है बट्टे में 32, मेन बट्टा है, इसके नीचे में पा कीजिए, 1 7 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, 1 7 7, इसलिए 7 में गुना हो जाएगा, 7 एकम 7, इसलिए इसमें 1 से गुना होगा। 7 चौका 8 होता है 28, जोड़ है तो जोड़, 10 एकम 10। अब देखिए बाबू करेंगे क्या, ये 15/32, ये बट्टा का मतलब गुरुजी होता है भाग, ये जो बट्टा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाग। 28 और 10 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 38 बटे में 7। यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर है। चलिए क्लियर है, आगे देखिए
बाबू अब आप लोग का ये भिन्न का भाग बन चुका है, भिन्न का भाग बन चुका है। क्या बना है? भिन्न का भाग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 15/32 भाग को हम लोग गुना में बदलेंगे, 7/38 लिख लेंगे। अब देखिए काटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे गुना करके। 15 सत्ते कितना होता है? तो आप ही लोग बताएंगे 15 सत्ते कितना होता है जी? तो 15 सत्ते होता है 105, और 32 में आप लोग 38 से गुना करेंगे। ठीक है, तो आप लोग गुना कीजिए। ठीक है, गुना करने आप लोग को आता है? नहीं आता तो हम लोग इधर साइड में कर लेते हैं। 32 गुना 38, देखिए 8 दूनी 16 का 6 बाकी 1, 8 तिया 24 1 25, 2 तिया 6 3 तिया 9, सबको जोड़िए 6 6 5 11 1 बाकी 1 है ना, 3 9 3 12, 1216 आया। 105/1216 यही आप लोग का क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। तो बताइए कितने बच्चे को समझ में आया? देखते हैं ये ऑप्शन, ये जो आया है आंसर, ये किस ऑप्शन में है? तो आप लोग बोलेंगे सर ए नंबर में, इसका ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए मिला कि नहीं मिला जी? मिल गया ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 को किया जाए। आप लोग सिर्फ क्लास को पूरा देखिए, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, है ना। आपसे बढ़कर ये क्वेश्चन थोड़ी है, आप जितना तेज हो उतना तेज ये क्वेश्चन थोड़ी है जी। चलिए सीखेंगे, सिर्फ जो बच्चे डर जाएंगे उनके लिए मुश्किल लगेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है 9 + 25 - 12 गुना ब्रैकेट के अंदर 17 जोड़ 99 भाग में है क्या जी? 29 - 104 भाग में है 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 63 भागा 7 जोड़ 19 गुना 12 - 17, फिर क्या है जी? भाग है 11 बराबर में क्या होगा? अब कहेंगे सर जी इतना लंबा प्रोसेस, इतना बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग करेंगे तो ये 2 मिनट में शॉर्ट आ जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलिए कितने बच्चे करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जहां जहां आपको हार्ड लगेगा आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले हम लोग करते क्या है, 25 9 को जोड़ लेते हैं। सिंपल एग्जाम में कैसे बनाना वैसे सीखिए। 25 5 30 4 34, 34 लिख लेंगे। घटाओ है तो घटाओ, 12 गुना है तो गुना, 17 99 को जोड़ लीजिए। 9 7 16 का 6 बाकी 1 है ना, 1 10 1 11 116 आ गया। अच्छा भागा है कितना जी? 29, 29 लिख लेते हैं। माइनस 104 में 2 से भाव दे देंगे, कितना आएगा आप ही लोग बताइए? तो सर 2 पचे 10 2 दूनी 4 मतलब 52 आ जाएगा। जोड़ है तो जोड़ लिख लेंगे। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नीचे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे बाबू। 63 भागा 7, 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 63 आ जाए, मतलब 63 में 7 से भाग देना है। तो 7 नमा 63, 9 प्लस 19 है तो सर 19 गुना 12, 19 गुना 12 कर लेते हैं, 19 गुना 12 कर लेते हैं साइड में। 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 2 एकम 2 1 3 9 एकम 9 1 एकम 1, जोड़िए तो सबको। 8 9 3 12 का 2 बाकी 1 1 1 2, 228। यहाँ पर क्या करेंगे? 228 - 17 और भाग में है 11 और बराबर में। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए बाबू 34 था तो 34 लिखिए, माइनस था तो माइनस दीजिए, 12 है तो 12 दीजिए, गुना है तो गुना दीजिए। अब 29 का पारा कितना बार पढ़े जो 116 आ जाए? तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से हमको बताएंगे कि आप लोग क्या बताएंगे। तो सर आप लोग ये बताएंगे कि गुरुदेव 4 बार पढ़िएगा तो 116 आ जाएगा। 29 में अगर आप लोग क्या, देखिए यहाँ पर भाव दे देते हैं हम लोग 116, 29 से लगाएंगे 4 बार में 116 आकर ये कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे 4, है ना जी, 4 लिख लिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस माइनस 52 प्लस ब्रैकेट वाला क्रिया करते हैं। 228 में 9 को जोड़ते हैं, क्या आएगा? 28 2 30, है ना जी, 28 2 30, 30 7 37, 237 - 17 भागा 11। अब बहुत सिंपल बन चुका है। अब हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं, पहले सबको नोटे कर लेते हैं। 34 - 12 चौका क्या आएगा जी? 48 - 52 प्लस प्लस 237 में 17 घट जाएगा, 7 में 7 गया 0, 3 में से गया 2, 220 भागा 11 बराबर में क्या होगा?
सिंपल बन गया। अब देखिए बाबू 34 माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 2 10 का 0, बाकी 1 6 4 10 100, जोड़ 11 में 220 में भाग दीजिए। 220 में हम लोग क्या करना है, 11 से भाग लगाना है, तो 11 दूनी 22, कट जाएगा, ये जीरो यहाँ पर चला जाएगा, 20 आएगा। यहाँ पर जोड़ क्या हुआ 20 बराबर में वाट। अब देखिए 34 और 20 को जोड़ लीजिए। 34 जोड़ 20 माइनस 100, 4 जीरो जोड़ेंगे 4 3 2 5 माइनस 100, घटाने पर आएगा माइनस का। यहाँ पर कितना है 10 में 4 गया 6, और यहाँ पर क्या बचेगा जी 9 में 5 गया 4, माइनस का 46, माइनस का 46 आ गया। तो माइनस का 46 किस ऑप्शन में है, आप लोग जरा देखिए, माइनस का 46 है बी में, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो बताइए बाबू कितने बच्चे को समझ में आया, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था बाबू, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। जरा सा आप लोग देखिए कि ये क्या, फिर से बताते, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्वेश्चन है सर। फिर हम लोग क्या किए 25 9 को जोड़े, 34 जोड़ आपको आता है माइनस तो माइनस, 12 है तो 12, गुना है तो गुना, 17 99 जोड़ था ब्रैकेट के अंदर तो हम लोग जोड़ दिए 116 आया, भाग था तो भाग दिए, 29 था तो 29 दिए, माइनस है तो माइनस दिए। अब 104 में 2 से भाग दिए, 52 आ गया। अब जोड़ था तो जोड़ दे दिए, है ना जी। अब 63 और 7, 63 में हम लोग 7 से भाग दिए तो 9 आया, है ना, 7 का पारा 9 और पड़िएगा 63 आ जाएगा। जोड़ है तो जोड़ दिए, 19 और 12 को गुना किए 228 आया, माइनस 17 भाग में 11, ठीक है। अब देखिए किए क्या, 34 को 34 दिए माइनस 12, 116 में इस 29 से भाग दिए थे यहाँ पर, ठीक है ना, तो हमको भागफल 4 आया, तो 12 गुना 4 माइनस, माइनस देखिए 52 था तो 52, जोड़ था तो जोड़, उसके बाद इस दोनों को जोड़े 237 आया, माइनस 17 तो माइनस 17 भागा 11। अब देखिए बाबू क्या किए, 34 था तो 34 माइनस 12 चौका 48, 48 दे दिए, माइनस था तो माइनस, 52 था तो 52, जोड़ 237 में 17 घटाए 220 आया, भाग है तो भाग, 11 है तो 11। अब 34 है तो 34, माइनस का 48 था और माइनस का 52 था, दोनों घटा हुए में था तो दोनों को क्या किए जोड़ लिए, 100 आ गया, जोड़ 220 में हम लोग क्या किए 11 से भाग दिए, 20 आ गया। अब देखिए बाबू ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये दोनों क्या हुआ जुट गया, 54 आ गया, और घटाव का 100 था घटा दिए तो माइनस का 46 आया, क्योंकि ये क्या है छोटी और ये बड़ी है, जब हम लोग बड़ी में से छोटी को घटाए, है ना, छोटी में से अगर हम बड़ी को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस का 46 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था, बी नंबर राइट हो गया। बताइए कहीं किसी बच्चे को दिक्कत हुई नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, सारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं ना, अपना ही समय है, आइए यूज करते हैं समय को। 4 पूर्णांक 6/8 माइनस, ये इसको हम लोग बोलते हैं मंझली कोष्टक, 3 पूर्णांक 1/3 प्लस ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट हुआ, 2 पूर्णांक 1/2 माइनस 1 पूर्णांक 1/4 ब्रैकेट। और हाँ, जो बच्चे को जिन भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत है वो बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नोट कर लेंगे और चैप्टर का नाम नोट कर लेंगे, ठीक है। संडे को डाउट क्लास होगा तो वहां पर पूछ लेंगे, पेड लाइव आएंगे ऐप पर, मेरा जो ऐप है एप्लीकेशन, वहां पर लाइव आकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, जो शुरू में नंबर दिया गया था ना उस पर कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको पूर्णांक तोड़ने सारे बच्चे को भी जब सिखाए थे, इसमें से इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, बट्टे में 8 लिख देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, 8 चौका 32, 32 छः होता है 38, 38 बट्टे में 8 माइनस, ये मंझली कोष्टक है तो मंझली कोष्टक, 3 तिया 9 1 10 बटा में 3, जोड़ है तो जोड़, ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 1 5 बटा में 2 माइनस 4 एकम 4 1 कितना जी 5 बटा में 4, छोटी कोष्टक मंझली। बहुत आसान हो गया सर, बहुत आसान हो गया, इतना तो आप खुद भी कर लेंगे, है कि नहीं जी। चलिए कीजिए तो मेरे साथ, 38 बटा में 8 माइनस है तो माइनस, मंझली कोष्टक 10/3 प्लस ब्रैकेट, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया करते हैं गुरुदेव, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को भिन्न का घटा हुआ आता है ना, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर हाँ सर हाँ, भिन्न का घटा हुआ आता है, तो 2 4 का एलसीएम लेंगे तो बाबू आएगा 4, 2 दूनी 4 इसलिए सर 5 दूनी के 10 माइनस 4 एकम 4 इसलिए 5। अब देखिए बाबू अगर भिन्न का घटाव नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट क्लास लेंगे भिन्न का घटाव का, चिंता मत कीजिए। मंझली कोष्टक 10/3 प्लस 10 में से 5 गया तो गुरुदेव आएगा 5 बटे में 4। अब सर मंझली कोष्टक आ गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ बाबू नहीं ना। नेक्स्ट देखा जाए, 38 बटा में 8 माइनस, ये बाबू मंझली कोष्टक है
तो मंझली कोष्टक, अब देखिए ये है बटा 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं आएगा। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं आएगा। 3 गुना 4 कर देंगे सर 12 आ जाएगा। 3 चौका 12, इसलिए ऊपर में 4 से गुना करेंगे। 4 तिया 12, इसलिए ऊपर में 3 से गुना करेंगे। 10 चौका होता है सर 40, जोड़ है तो जोड़ देंगे। 5 तिया होता है सर 15। अब देखिए बाबू करेंगे क्या, 38 बटा में 8, घटा तो घटा, 40 10 50 55 बटा में 12। अब करेंगे क्या सर, 8 12 का एलसीएम लेंगे, 8 12 का, तो 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया का 6। अब सबको आपस में गुणा कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, है ना। तो यहाँ पर बाबू मेरे 24 दीजिए। 8 तिया 24, इसलिए 3 से गुना, 12 दूनी 24, इसलिए इसमें 2 से गुना। 8 तिया 24 का 4 बाकी 2, 3 तिया 9 2 11 माइनस 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11। अब देखिए तो बाबू कैसे करेंगे सर, 114 में से 110 घटाएंगे, आ जाएगा 4 बटा में 24। ठीक है, तो यही आंसर है क्या जी, नहीं इसको काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 1 बटा 6 आएगा। यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए तो 1 बटा 6 किस में है, बी ए नंबर में, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने सीखा कैसे हमने बनाया, बहुत आसान था गुरुदेव, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, बहुत आसान था। हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको क्या करना है, आपको होमवर्क में सारे क्वेश्चन को लिखना है। होमवर्क में हमारा यही रहता है कि 1 से 2 बार बनाओ, 1 से 2 बार बनाओ। जैसे अभी हम ये क्वेश्चन बताए, हमसे समझ में आ गया आप लोग को, क्या करेंगे कॉपी में नोट करेंगे क्वेश्चन को, कॉपी में क्वेश्चन को क्या करेंगे नोट करेंगे, और 2 बार बनाएंगे, लगातार 2 बार बनाइए। जो भी क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन बताए इसको 2 बार बनाइए, ये क्वेश्चन बताए 2 बार बनाइए। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं 2 बार बनाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना जी। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सरल करे कहता है 13 प्लस बड़ी ब्रैकेट है 26 जोड़ 4, है ना। उसके बाद देखिए मंझली कोष्ठक है 39 गुना 4 भागा 13 ऑफ, है ना, ब्रैकेट के अंदर 24 माइनस 18 जोड़ 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग भी कॉपी पर, मेरे ही साथ बनाते जाइए। 26 जोड़ 4 मंझली ब्रैकेट 39 गुना में 4 भागा 13 ऑफ 24 माइनस 18 जोड़ 2। अब इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग नोट कर चुके हैं, इसके ऊपर क्या है लकीर है, ऐसे दे दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाएंगे। 13 है तो 13 लिख लेंगे, प्लस बड़ी ब्रैकेट 26 प्लस 4, इसको इसी प्रकार रहने दीजिए। ठीक है, पहले हम लोग क्या छोटी ब्रैकेट की क्रिया करते आएंगे। ठीक है, मंझली कोष्ठक को मंझली कोष्ठक इसी प्रकार रहने दीजिए। 39 गुना 4, है ना जी। अब देखिए भाग है तो भाग, ये क्या है जी यहाँ पर 13, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 13, यह है ऑफ, 13 ऑफ, ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करते हैं 24 माइनस 18 दो को जोड़ लेंगे क्या 20। अब देखिए बाबू, अब देखिए आगे क्या करते हैं, 13 है तो 13 लिख लीजिए, प्लस 26 जोड़ 4। अब देखिए मंझली कोष्ठक तो मंझली कोष्ठक 39 गुना 4 भागा है तो भागा, 13 है तो 13, ऑफ है तो ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, है ना। अब देखिए 24 में के 4, 24 में से 20 घटा लेंगे, 24 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। मंझली कोष्ठक दे दीजिए और बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए करेंगे क्या, 13 है तो 13 सर, जोड़ है तो जोड़, 26 जोड़ 4 है तो 26 जोड़ 4 को लिख लेंगे। मंझली कोष्ठक है तो मंझली कोष्ठक, इसको क्या कीजिए गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 का 6 बाकी कितना जी 3, है ना जी। 4 या 12 3 15 156, भागा है तो भागदार दे दीजिए, 13 है तो 13, ऑफ का मतलब होता है गुणा 4। अब देखिए करेंगे क्या, बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है। 13 जोड़ 26 जोड़ 4 मंझली कोष्ठक 156, भागा है तो भाग दीजिए, 13 चौका कितना होता है 52, मंझली कोष्ठक। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू बहुत आसान बन चुका है, 13 जोड़ 26 जोड़ 4 मंझली कोष्ठक है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर गुना दे देंगे। 156 में हम लोग 52 से क्या करेंगे भाग देंगे, भाग देने आप लोग को आता है। चलिए हम लोग रफ में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो देखिए आप लोग बाबू कैसे भाग देंगे, सारे बच्चे देखेंगे। 156 में 52 से लगाना है, 3 बार में लगाएंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा, 5 तिया 15, पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, 3 आया
तो वहां पर कितना आया जी 3 आया, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए 13 जोड़ 26 जोड़, आपको पता है सबसे पहले किसकी क्रिया होती है भाग की, उसके बाद गुना की, उसके बाद जोड़ की, उसके बाद घटाव की। तो यहाँ पर गुना है जोड़ है, किसकी क्रिया पहले करेंगे गुना की। 4 ते कितना 12। अब देखिए करेंगे क्या 13 जोड़, ये दोनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा 6 2 8 है ना, उसके बाद 2 1 3। अब देखिए अब करेंगे क्या, बहुत सिंपल हो चुका है सर, बहुत सिंपल हो चुका है। जोड़ तो आप लोग को आता है, जोड़ लीजिए 8 3 11 का 1 3 1 4 1 5 51, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी जोड़ लेते हैं 38 जोड़ 13 8 3 11 के 1 बाकी 1 3 1 4 1 5 51 ही आएगा। ठीक है चलिए, तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोगों ने बनाया। चलिए सीख गए तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप लोग का ये सी नंबर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 51 ऑप्शन नंबर सी में है तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इसको नोट कीजिए पहले यहाँ पर 0.2 बड़ी ब्रैकेट 3.5 माइनस 0.3 मंझली कोष्टक है यहाँ पर 2.5 जोड़ 1.3 छोटी ब्रैकेट के अंदर ये दोनों है, तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग है ना जी। 3.6 जोड़ 1.4 ब्रैकेट के अंदर बंद है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं आराम से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो लिख लिए, क्वेश्चन जब लिख लिए तो आराम से सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए आइए 0.2 है तो 0.2 दीजिए, 3.5 माइनस 0.3 मंझली कोष्टक तो मंझली कोष्टक 2.5 जोड़ 1.3 और ये छोटी ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो ये गुना में चला जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 5। अब मंझली कोष्टक दीजिए और बड़ी कोष्टक दीजिए। अब देखिए बाबू क्या करना है, 0.2 को 0.2 लिखेंगे, 3.5 है तो 3.5 देंगे माइनस 0.3 और यहाँ पर मंझली कोष्टक 2.5 जोड़ है तो जोड़ सर 1.3 में जब 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 6.5 है ना। अब देखिए बाबू करेंगे क्या 0.2 यहाँ पर बड़ी कोष्टक तो बड़ी कोष्टक 3.5 माइनस 0.3 मंझली कोष्टक है तो यहाँ पर मंझली कोष्टक को जब हटाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िए तो 5 पर 10 का शून्य बाकी 1 है ना, 6 2 8 1 9 मतलब क्या आया 9 आया, 9 आया ना। बड़ी ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए 0.2 ब्रैकेट के अंदर 3.5 माइनस 0.3 में जब 9 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 2.7। ओके चलिए 0.2 अब ये बड़ी ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो सर ये गुना में हो जाएगा और 7 में से 5 गया तो अरे 15 में से 7 जाना, इसमें से नहीं इसको हटाएंगे 5 3 कितना हो जाएगा 8, 2 में से जाएगा तो 0 आ जाएगा तो 0.8 आ गया। अब गुना करने तो सारे बच्चे को आता ही होगा ठीक है ना, तो 0 है तो 0 दे दीजिए, दशमलव है तो 8 दूनी 16 तो 0.16 आया, यही आप लोग का क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पर जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग सही कर लेंगे। ओके चलिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। देखने में तो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन है तो बड़ा सिंपल। तो पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए 6.3/10 गुना 6.1/2 माइनस 2.3/4 गुना 7.2/5 प्लस 1.2/5 ऑफ है, ऑफ को हम लोग क्या करते हैं ऑफ ही रहने देते हैं 8.2/4। देखिए बाबू सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे पूर्णांक को तोड़ेंगे, सबसे पहला काम आप लोग को क्या करना है पूर्णांक को तोड़ना है। चलिए मेरे साथ सारे बच्चे करने का प्रयास करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे। हमने आपको सिखाया है पूर्णांक तोड़ने के लिए इस हर से इस पूर्णांक पे गुना करते हैं, उसके बाद उसको जोड़ देते हैं 3 है ना, जो ऊपर में रहता है उसको जोड़ देते हैं और बटे में हर दे देते हैं। मतलब क्या आप लोग को सिखा चुके हैं, पहले भी फॉर्मूला दिए थे ठीक है। तो 10 छक्का 60, 60 3 होता है 63 एंड बट्टे में देंगे ये जो नीचे में रहेगा 10 गुना है तो गुना 6 दूनी 12 1 13 बटे में 2 माइनस तो माइनस 4 दूनी 8 3 11 बटे में 4 गुना है तो गुना 7 5 35 2 37 बटे में 5 जोड़ 5 1 5 2 7 बटा में 5
ऑफ है तो ऑफ का मतलब होता है सर गुना, 8 चौका 32, 32 दो कितना जी 32, 32 दो कितना होता है 34, 34 बटे में 4। चलिए अब सिंपल भिन्न में आ चुका है, चलिए करते हैं जो है ना। चलिए अब देखिए बाबू, सबसे पहले देखेंगे कोई कटने वाला रहेगा तो उसको काटेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। कटने वाला है यहाँ पर, नहीं है, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसको गुना कर लेते हैं, 63 गुना 13। तो चलिए साइड में करते हैं जी, 63 में 13 से गुना, 3 तिया 9, 6 18, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 9 8 3 11 1, बाकी 1 6 1 7 1 8, 819, 819 बटे में 10 दूने की 20। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस 11 37 और 4 बटा 5, तो 37 में 11 से गुना कर लीजिए, गुना करने आप लोग को आता है, चलिए साइड में कर लेते हैं हम लोग। 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 7 3 10 शून्य, बाकी 1 3 1 4, 407, 407 बटे में 4 पचे 20, जोड़ है तो जोड़। अब देखिए बाबू ये कटेगा, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। चलिए थोड़ा सा संक्षिप्त कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 17 बार में, 2 से लगाएंगे तो ये 2 बार में, है ना। 17 सत्ते कितना होता है सर, 17 सत्ते 119, 5 दूनी की 10। अब इस प्रकार आप लोग का आ चुका है, यहाँ तक कहीं कोई बच्चे को दिक्कत नहीं ना। देखिए 20 20 10, अब ये है भिन्न का घटा और जोड़ दोनों सम्मिलित कर दिया, तो 20 20 10 का पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलिए 20 20 10 का एलसीएम, 2 दहे 20, दहे 20 पचे 10, 2 से लगाएंगे 2 पचे पचे, है ना, और इसको 5 को उतार लेंगे, फिर 5 से लगाएंगे, पचे कम 5, पचे कम 5, पचे कम 5, 2 दूनी 4 पचे 20, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया जी 20, 20 एकम 20 इसलिए 819, माइनस 20 एकम 20 इसलिए 407, जोड़ है तो जोड़, 10 दूनी 20 इसलिए 119 गुना 2, 9 दूना 18 8, बाकी 1 है ना जी, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2। अब बहुत सिंपल बन चुका है सर। देखिए तो या तो इसमें घटा दीजिए या फिर इस दोनों को जोड़कर घटाइए, हम वही स्टेप करेंगे। 819 में जोड़ देंगे 238 को और माइनस करेंगे 407 को, बट्टी में आ जाएगा 20। चलिए कीजिए तो, 9 8 17 7, बाकी 1 2 3 2 5, 8 2 10, 157 माइनस 407 बटा में 20, 7 में 7 गया 0, 5 में 0 गया 5, 10 में 4 गया 6, 150 बटे में 20। सर ये शून्य से ये शून्य गया, 65 बटा 2 है, तो देखिए 65 बटा 2 है ऑप्शन में, सर 65 बटा 2 है, नहीं है ना। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पूर्णांक में बदल लेते हैं, पूर्णांक है तो यही लेकिन पूर्णांक में बदलते हैं। पूर्णांक में बदलने के लिए सर 2 से 65 में भाग देंगे, देखिए तो कितना बार मिलेगा, 2 तिया 6, ये तो कट जाएगा, 5 उतरेगा, है ना, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, मतलब क्या ये आया 32 पूर्णांक 1 बटा में 2, 32 पूर्णांक 1/2, 32 पूर्णांक 1/2 है ऑप्शन में, देखिए तो 32 पूर्णांक 1/2 डी नंबर में है, डी नंबर राइट हो जाएगा। तो बताइए कितने बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से थोड़ा बैक जाइएगा, अच्छे तरीका से सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं क्या क्या किए। पहले सब पूर्णांक वाला था, सबको भिन्न में बदले, है ना, इससे गुना कर इसको जोड़कर बट्टे में 10 लिख दिए, सबको भिन्न में बदले। उसके बाद हम लोग इसको गुना करके, जो गुना वाला था गुना किए, सबको गुना करके लिख दिए, तो ये आया 819 बटा में 20 माइनस वाला और प्लस वाला, तो ये तीनों का एलसीएम लिए, भिन्न का जोड़ और घटाव में आया, तो इसको तीनों का क्या किया, एलसीएम लिए, एलसीएम आया 20, इस सब में भाग दिए सब वाला हर से आया। उसके बाद 819 माइनस 407 जोड़ 238, इस दोनों को जोड़ लिए, जोड़ने पर 1057 आता, उसमें से माइनस वाला 407 को घटा दिए, 650 आया बटे में 20, ये शून्य से ये शून्य काट दिए, 65 बटा 2, इसको भाव देकर हम लोग पूर्णांक में चेंज कर लिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग को यहाँ तक समझने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, बहुत सिंपल है लेकिन आप लोग को हार्ड लगेगा, है ना, लेकिन क्या करना है, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, क्या है क्वेश्चन, 2/7 का मतलब होता है गुना, है ना, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस मंझली कोष्ठक 2 ब्रैकेट के अंदर 11 जोड़ 4 माइनस 2, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर छोटी ब्रैकेट, फिर क्या है मंझली है, फिर बड़ी है -2। अब देखिए करेंगे क्या, 2/7 गुना है तो गुना, बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट, 2 पूर्णांक मंझली कोष्ठक 2 और ब्रैकेट के अंदर 11 जोड़ 4 में 2 गया 2, छोटी कोष्ठक मंझली कोष्ठक बड़ी कोष्ठक -2, करेंगे क्या, 2/7 गुना है 2 प्लस का,
है ना। मंझली कोष्ठक है तो मंझली कोष्ठक 2, ये जो हम लोग छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये गुना आ जाएगा, 11 2 होता है 13, मंझली कोष्ठक बड़ी कोष्ठक -2, 2/7 गुना में बड़ी कोष्ठक, उसके बाद 2 प्लस में, ये आप लोग क्या करेंगे, 13 दूना कितना जी 26, है ना, 13 दूना कितना 26, बड़ी कोष्ठक -2, 2/7 गुना है 26 2 कितना होता है 26 2, बताइए आप लोग 28 -2। तो आप लोग बताइए पहले गुना करेंगे कि पहले जोड़ेंगे, तो पहले सर गुना करेंगे। तो देखिए 7 एकम 7, 7 चौका 28, कट गया, 4 2 कितना आया, 4 दूनी की 8 माइनस का 2, तो 8 में 2 हटाएंगे 6 आ जाएगा। 6 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन करने में आपको हार्ड लग रहा होगा, है कि नहीं जी। देखिए हमने यहाँ पर दे दिया बनाकर, चलिए फिर एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले देखिए 2/7, पहले हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2/7, उसमें भी ब्रैकेट के अंदर में भी छोटी ब्रैकेट की, उसके बाद मंझली की, उसके बाद बड़ी की। तो यहाँ पर देखिए 2/7 बड़ी जैसे था वैसे उतार लिए, 11 था 11 लिख दिए, जोड़ था जोड़ दे दिए, 4 में से 2 घटा लिए क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा था, लकीर था, है ना। तो 11 4 में 2 गया 2, 11 2 हुआ 13, अब क्या किए 13 और 2 26 आ गया। यहाँ पर आप लोग यहाँ तक समझे हुए, ठीक है। अब देखिए 2/7 गुना, अब ब्रैकेट के अंदर था इसलिए इसको दोनों क्या किए, जोड़ लिए, 28 आया और माइनस का 2 माइनस का 2, 7 से इसको काट दिए, 4 आया, 4 दूनी की 8, माइनस था तो माइनस, 2 था तो 2, 8 में 2 गया 6, 6 ऑप्शन नंबर डी में था, डी नंबर को टिक कर दिए, है ना। किसी प्रकार से कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए 1/5 भागा 1/5 ऑफ 1/5, है ना। बटे में देखिए 1/5 ऑफ 1/5 भागा 1/5। देखने में तो क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा रहा होगा, ठीक है ना, और है भी, आप लोग को है ना प्रैक्टिस कीजिएगा आसान बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए 1/5 भाग है तो भाव दीजिए, 1/5 ऑफ है तो ऑफ 1/5, मेन बट्टा 1/5 ऑफ 1/5 भागा 1/5, ठीक है। सब में तो 1/5 ही दिया, लेकिन भाग और ऑफ का अंतर है। देखिए इस ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है का। आप लोग जान रहे होंगे कि पहले का करी तब करी क्या, भागा, अंत गुना जोड़ घटावा, पहले हम लोग को का की क्रिया करना पड़ता है, उसके बाद भाग की क्रिया करना पड़ता है कि नहीं जी। उसी प्रकार करेंगे। देखिए हम लोग 1/5 भाग है तो भाग दीजिए, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑफ, इसका मतलब होता है गुना, मतलब 1/5 गुना 1/5, बटा है तो बटा 1/5 गुना 1/5 भागा 1/5। तो देखिए बहुत सिंपल आ चुका है। अब करेंगे क्या, इसको जरा इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/5 यहाँ भाग है तो भाग, पहले हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, तो 1 आएगा 25 आएगा 25, बटा है तो बटा दीजिए 1/25 भागा 1/5। यहाँ तक सारे बच्चे को समझने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए 1/5 है सर, इस भाग को यदि हम लोग गुना में बदलते हैं तो ये हर वाला अंश बनता है, अंश वाला हर बनता है, मतलब 25/1 आएगा, है कि नहीं। बिल्कुल सर, बट्टा है तो बटा दीजिए, और ये 1/25 है तो 1/25 दीजिए। जब इस भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं तो ये हम लोग का हर वाला अंश बनता है और अंश वाला हर बनता है, मतलब 5/1 है कि नहीं। चलिए अब देखिए ये 5 का 5 5 25, मतलब क्या 5/1, नीचे में 1 की वैल्यू नहीं होती है, बराबर में क्या 5, इसको काटेंगे 5 एकम 5 5 25, मतलब क्या 1/5, यहाँ मेन बट्टा तो मेन बट्टा। अब देखिए 5/1/5, क्या करेंगे 5, ये बट्टा का मतलब होता है भाग, 1/5, तो करेंगे क्या सर, इसको हम लोग 5/1 है तो 1 रहने दीजिए, 5/1, इस भाग को गुना में बदले तो ये 5 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 25 25, मतलब क्या 25/1, नीचे में 1 की वैल्यू नहीं होती है तो ये क्या आया 25, तो 25 ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में, बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। कहता है एक धनराशि में रवि ने मीनू से 20 अधिक प्राप्त किए, ठीक है। रवि जो लड़का है मीनू से 20 अधिक प्राप्त करता है, मतलब मीनू के पास जितना भी होगा उससे 20 अधिक प्राप्त करता है। सीमा ने मीनू से 10 कम प्राप्त किए, मतलब मीनू के पास जितना रुपया उससे 10 कम प्राप्त हुआ, किसको, सीमा को। यदि तीनों का कुल 190 रुपया है तीनों मिलाकर, तो सीमा को कितने रुपया प्राप्त है, बताइए आप लोग। देखिए पहले सिंपल सा समझिए, चलिए सिंपल सा आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का बड़ा जबरदस्त, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर माना, पहले हम लोग को मानना होगा, ठीक है।
माना कि सबसे कम रुपया किसके पास है, सीमा के पास, तो हम लोग सीमा का रुपया मानेंगे। माना कि सीमा की धनराशि बराबर में x, ठीक है। चलिए अब हम लोग मानेंगे मीनू, मीनू, तो मीनू के पास कितना होगा, मीनू के पास क्या होगा, सीमा ने मीनू से 10 कम प्राप्त किए, ठीक है ना, मतलब क्या 10 कम प्राप्त की, मतलब क्या x से 10 ज्यादा रुपया है किसको, मीनू को, ठीक है ना। मीनू के पास क्या हो जाएगा, जितना रुपया सीमा के पास है उसमें 10 जोड़ देंगे। अब देखिए रवि ने मीनू से 20 अधिक प्राप्त किए, मतलब जो मीनू के पास रुपया है इससे भी 20 अधिक, तो रवि के पास क्या हो जाएगा, रवि के पास क्या हो जाएगा, x जोड़ 10 जोड़ 20, मतलब क्या x जोड़ 30। अब देखिए कहता है यदि तीनों को कुल 190 प्राप्त है, मतलब तीनों को टोटल लिखेंगे, टोटल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x जोड़ 10 जोड़ x जोड़ 30 बराबर में 190। अब देखिए एगो x, दूगो x, तीन x, 3x बराबर में 30 10 40 बराबर में 190, 3x बराबर में 190, इधर प्लस का 40 है उधर जाकर माइनस का 40 हो जाएगा, 3x बराबर में 150, x बराबर में 150 है, इधर ये गुना में है उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा जी 50, x बराबर में क्या आएगा 50, x बराबर में क्या आया 50, मतलब सीमा के पास रुपया कितना होगा 50 रुपया, है ना, सीमा के पास कितना रुपया होगा 50 रुपया, है कि नहीं, तो इसका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप लोग डाउट क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, और यदि अभी तक आप लोगों ने कोर्स को इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिएगा, मेरा संपर्क नंबर आप लोग लिख लीजिए, इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्या करेंगे, बैच में इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।